हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम ये देखेंगे कि भरत और राम जी की मिलाप के पहले का ये प्रसंग है कि जब भरत जी जा रहे थे चित्रकूट की पर्वत की तरफ, तभी बीच में भरद्वाज मुनि का आश्रम था। मगर भरत जी को थोड़ी ग्लानि हो रही थी कि भरद्वाज मुनि मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कैकेयी माता ने इस तरह से भगवान को वनवास दिया है और मुझे राज्य दिया है, तो वो मुझे कुछ गलत तो नहीं समझेंगे। और इस ग्लानि में सोचते सोचते वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए। तो वो जो मुनि थे भरद्वाज मुनि, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से भरत जी का स्वागत किया और उन्होंने उसको बताया कि देखिए, आप किसी भी चीज़ को मतलब आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ जो भी हुआ है उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप शोक त्याग दीजिए, क्योंकि ये सब विधि का विधान था, भगवान की ये सब लीला थी, उनको राक्षसों का नाश करना था और इसीलिए ये सारी रची गई हुई लीला थी भगवान की। और उसके बाद भरद्वाज मुनि ने ये भी कहा उनको, भरत जी को, कि राम जी आपकी बहुत याद निकालते थे। और ऐसी बात है कि प्रायः हम जब भगवान जी का जप करते हैं तो ये एक बात होती है, पर भगवान को हमारा स्मरण होना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भगवान जिस भक्त का स्वयं स्मरण करते हैं उसकी ही भक्ति सच्ची है और वो उसका ही जीवन धन्य है। तो भरत जी का उन्होंने याद किया था, इसका मतलब भरत जी एक सच्चे भक्त थे, इसलिए उनको याद किया। और उसके बाद भरत जी की परीक्षा लेनी चाहिए भरद्वाज मुनि ने, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास बहुत बड़ा साधना का बल था, इसी की वजह से उनको राम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। और उनके पास अणिमा और रिद्धि सिद्धि ये सब दासियाँ थी उनकी, इसलिए उन्होंने उनका आवाहन करके सारी जो प्रजा थी अयोध्या की और भरत जी के लिए सारी भोजन सामग्री और शैया की भी व्यवस्था की। तो फिर उन्होंने देखना चाहा कि भरत जी क्या कर रहे हैं, और जब वो देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि भरत जी एक दर्भासन पर बैठे हुए हैं और सीताराम सीताराम जप करते जा रहे हैं। और उनका जो शैया जी उनके लिए बनाई गई थी वो वैसी की वैसे पड़ी थी और भोजन सामग्री को भी उन्होंने स्पर्श तक नहीं किया। इससे उन्हें पता चला कि भरत जी कितने तपस्वी है और इनकी तपश्चर्या कितनी बड़ी है। और उनको फिर समझ में आया कि राम दर्शन जो उन्हें प्राप्त हुआ था उसका जो फल है वो ये भरत दर्शन है। और ये जो रामचरितमानस जिन्होंने लिखा है वो तुलसीदास जी है। और तुलसीदास जी वो चित्रकूट पर्वत पर उनको राम जी का दर्शन हुए थे। पर वो दर्शन जब ऐसे कहा जाता है, वो दोहा है कि चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये जो दोहा है ये 3 बार हनुमान जी ने गाया है। और ये दोहा जब उन्होंने कहा तभी तुलसीदास जी को समझ में आया कि जिसको वो तिलक दे रहे हैं वो स्वयं राम जी है, और फिर वो उनके चरणों में गिर पड़े। पर इसका अर्थ ये होता है कि जब तक हमारे जीवन में भी कोई मार्गदर्शक नहीं आता जो हमें भगवान के स्वरूप को बता दे कि ये भगवान है, तब तक हमारा कोई अर्थ नहीं होता। हम तो अपनी साधना करते रहते हैं, पर हमारा मार्गदर्शक हमारे जीवन में होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें बताता है कि भगवान कौन है। और उसके बाद भगवान ये राम जी जो थे वो चित्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे थे, क्योंकि वाल्मीकि जी ने उन्हें वहाँ जाने को कहा था। और इसीलिए सब यहाँ फिर भरत जी और सारी प्रजा जो है फिर चित्रकूट की ओर चल दिए। और चित्रकूट के ऊपर पर्वत पर राम जी वहाँ निवास कर रहे थे, वहाँ फिर भरत जी गए और फिर राम जी और भरत जी की भेंट वहाँ पर हुई। हरे कृष्ण।